हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। मैंने कल इतनी ज़्यादा मेहनत करके वीडियो अपलोड किया, नेट भी मेरा गया और वीडियो में साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, इस वजह से इस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। फिर से मैं इसे रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम शिशु विकास और बाल विकास के 100 क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था का चक्र होता है गर्भाधान से जन्म तक। नवजात शिशु की अवधि होती है जन्म से 1 महीना। शिशु कितने समय तक दूसरे के सहारे अपना जीवन चलाता है? 2 वर्ष तक। किस अवस्था में शरीर व मन पर नियंत्रण नहीं रहता है? किशोरावस्था। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946 ईस्वी में। किशोरावस्था की अवधि होती है 11 से 19 वर्ष। शैशवावस्था की अवधि होती है 1 माह से 2 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि होती है 2 से 6 वर्ष। गर्भावस्था किन अवस्थाओं में विभाजित नहीं है? किशोरावस्था। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है वंशानुक्रम, वातावरण एवं आहार। सैलेन ने विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण कितने चरणों में किया है? 3 चरणों में। आप देख सकते हैं मैं ऑब्जेक्टिव के साथ जितने डिटेल्स ऐड कर सकती हूँ वो मैंने किया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 3 चरणों में। पहला है शैशवावस्था, 1 से 5 वर्ष को सैलेन ने माना है। दूसरा है बाल्यकाल, 5 से 12 वर्ष। और तीसरा है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैविक प्रक्रिया। चिंतन, बौद्धिकता और भाषा की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया। मानसिक विकास की प्रक्रिया कब से आरंभ होती है? जन्म के बाद। किसके परिमाण स्वरूप बच्चों में प्रत्यक्षीकरण होता है तथा उनके ज्ञान में वृद्धि होती है? मानसिक विकास। बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है वंश, परंपरा और परिवार। समय के आधार पर मानसिक विकास की मुख्य अवस्था नहीं है मृत अवस्था और मानसिक विकास। मृत अवस्था में मानसिक विकास। किस अवस्था में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? शैशवावस्था में। प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक रॉस ने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। शरीर के विकास की गति की कौन सी श्रृंखलाएं हैं? सिफ्लोकॉडल और मेडिस्टल श्रृंखला जिसमें विकास सर से पांव की ओर अग्रसर है क्या कहलाता है? सिफ्लोकॉडल। शरीर में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास। बाल मनोवैज्ञानिक संबंधी शोध कब शुरू किए गए? 1930 ईस्वी में। गर्भाशय में भ्रूण के वातावरण को क्या कहते हैं? गर्भावस्था का वातावरण। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे के जन्म से पूर्व ही माता पिता के गुण आ जाते हैं आनुवांशिकता। शारीरिक विकास से क्या समझते हैं? इसमें दिए गए डिटेल्स में कद व वजन में बढ़ोतरी, शारीरिक अनुपात में परिवर्तन, दांतों, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास, ये सारे शारीरिक विकास में आएंगे। बच्चों में मुस्कुराने की प्रवृत्ति कब से आरंभ होती है? 3 महीने से। बच्चे पहचानने और अजनबी व्यक्ति में भेद करना प्रारंभ कब से करता है? 5 या 6 माह की उम्र में। बच्चे 2 या 3 शब्द का वाक्य का प्रयोग करते हैं 2 वर्ष की आयु से। बच्चे के जन्म के उपरांत मां के दूध का पहला पीला गाढ़ा स्राव क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉम। 0 से 2 माह के बच्चों की नींद की अवधि होती है 20 से 22 घंटे प्रतिदिन। 2 से 6 माह के बच्चे की नींद की अवधि होती है 16 से 18 घंटा प्रतिदिन। क्रैस्मर और सैडलर ने मानव शरीर को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। खेल का विकास बालकों में उम्र वृद्धि के साथ साथ हो जाता है कम। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है खेल में इंटरेस्ट कम होता जाता है। बालकों द्वारा कौन से खेल में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है? लड़ाई का खेल। जन्म से वृद्धावस्था को कितने अवस्था में विभाजित किया है? 4 अवस्थाओं में। बाल्यावस्था,
किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। 3 से 10 साल तक के बच्चों के कद में हर साल की बढ़ोतरी होती है 5 से 7 सेंटीमीटर। 11 से 13 साल के बच्चों के कद व वजन में बढ़ना क्या कहलाता है? विकास वेग। 3 साल के बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। हमारे अस्थायी दांत कितने होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। अस्थायी दांत कितने होते हैं? मध्य बाल्यावस्था तक बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 28। किस अवस्था में सामाजिक विकास के यौन विरोध की भावना पाई जाती है? उत्तर बाल्यावस्था में। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था। बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? जुंग ने। व्यक्तित्व की धारणा को क्या माना जाता है? मनोशारीरिक। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त व्यवहारों को सीखना और दूसरों के साथ मिलजुल कर व्यवहार करना क्या कहलाता है? सामाजिक विकास। भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन भावनाओं को सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीके द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? संवेगात्मक विकास। वह अवस्था जब बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। मध्य बाल्यावस्था। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? बच्चों को सोचने, तर्क करने और समस्याओं का निराकरण करने की क्षमताओं का विकास। किशोरावस्था में शिशु के सिर और पूरे शरीर की लंबाई का अनुपात क्या होता है? 1:10। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।